पंजाब की 117 सीटों और अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह 10:30 बजे तक 12% मतदान। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की किस्मत आज हो जाएगी ईवीएम में बंद। 11 मार्च को फैसला। पंजाब के लंबी में कांग्रेस और बीजेपी के सीएम उम्मीदवार आमने सामने। सीएम प्रकाश सिंह बादल का कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह से है मुकाबला। पंजाब में 1,98,00,000 मतदाता, 1,145 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। सुरक्षा के इंतजाम सख्त। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के लिए साख का सवाल। कांग्रेस को 10 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद। आम आदमी पार्टी भी मैदान में। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट में कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार प्रदीप सिंह मन्ना है सिद्धू के खिलाफ। पंजाब में चुनाव के लिए 1 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात। अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियां और 50,000 पुलिसकर्मी तैनात। 786 पोलिंग स्टेशन अति संवेदनशील घोषित। कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत सिंह बादल ने लंबी में डाला अपना वोट। बठिंडा से लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब के पटियाला में पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह ने डाला वोट। शिरोमणि अकाली दल से हैं उम्मीदवार। वोटिंग शुरू होने से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे उम्मीदवार। गुरु का लिया आशीर्वाद। जनरल कैंट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रगट सिंह ने डाला वोट। लोगों से कहा अपना वोट जरूर डालें। ईवीएम में खराबी की वजह से जालंधर के बूथ नंबर 66 में देर से शुरू हुई वोटिंग। लोग वोट डालने के लिए करते रहे इंतजार। अमृतसर के बूथ नंबर 124 और 125 में भी ईवीएम खराब। 40 मिनट देर से वोटिंग शुरू हुई। पंजाब और गोवा चुनाव पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज। वोट दीजिए, सेल्फी लीजिए और हमें भेजिए। #वोट की बारात पर अपना सेल्फी आप हमें भेज सकते हैं। पंजाब में पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं को चुनाव आयोग का सर्टिफिकेट। अपनी वोट सही जगह डालने और अच्छी सरकार बनाने का भी मैसेज लिखा गया है। वहां की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी। चुनावी मैदान में 251 उम्मीदवार। सुबह 10 बजे तक 15% वोटिंग। नॉर्थ गोवा में 16%, साउथ गोवा में 14% वोटिंग। गोवा में 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी ने 36 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है इस बार। गोवा में सुबह 7 बजे से ही लगने लगी है पोलिंग बूथ पर कतार। 1642 मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए सुरक्षा सख्त। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पणजी में डाला अपना वोट। लोगों से कहा अपना वोट जरूर डालें। गोवा में वोटिंग के बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। मुझे गोवा की मछली बहुत पसंद है। गोवा से सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने वोट डाला। कहा मतदान के उत्सव में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की वोट डालने की अपील। ट्विटर पर लिखा युवा जरूर डालें अपना वोट। यूपी के मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी रैली को सफल बनाने में जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद में अमित शाह की रैली। राजनाथ की भी बदायूं, एटा, आगरा में चुनावी सभाएं। यूपी के सीएम अखिलेश की भी 5 जगहों पर जनसभा। मायावती बरेली और फिरोजाबाद में करेंगी रैली, मांगेंगी वोट। यूपी को ये 7 पसंद है नारे के मुकाबले में बीजेपी का नारा। यूपी को ये 7 पसंद है। तस्वीरों में 7 नेता शामिल। बीजेपी के इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, कलराज मिश्र और आदित्यनाथ शामिल हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य में भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में ही बनेगा राम मंदिर। जल्द शुरू होगा निर्माण का कार्य। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चंदे के ऑडिट में इनकम टैक्स ने पकड़ी गड़बड़ी। 27 करोड़ के बारे में गलत जानकारी का दावा। इनकम टैक्स विभाग ने आम आदमी पार्टी के चंदे में गड़बड़ी की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी। 2 साल की रिपोर्ट में आया फर्क। उत्तराखंड के लिए बीजेपी जारी करेगी विजन डॉक्यूमेंट। आज देहरादून जाएंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। अर्रावाला में जनसभा को करेंगे संबोधित। जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 में सीबीआई और केवीएस विजिलेंस की कार्रवाई। प्रिंसिपल पर फंड के दुरुपयोग का लगा आरोप, हुई पूछताछ। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से 1 करोड़ के नए नोट बरामद। चेकिंग के दौरान 2 लड़कों के पास से मिले हैं ये नोट। बसमिल्ला खान की शहनाई चोरी केस में उनके पोते नजर हसन की जमानत अर्जी खारिज। शहनाई की चोरी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। मुंबई के स्कूली बच्चों पर रेड कैंडी का खतरा। कैंडी के बहाने बच्चों तक ड्रग पहुंचाने के अलर्ट से मां बाप बहुत परेशान हैं। इलाहाबाद के कोल्ड स्टोरेज में गैस रिसाव से हड़कंप। सांस लेने में तकलीफ के बाद हरकत में आया प्रशासन। पहले भी हो चुका है गैस का रिसाव। बस्तर के बालेंगा में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर एक्साइज समेत कई एजेंसियों का छापा। घने जंगल के बीच बनाया जा रहा था गुटखा। सर्विस चार्ज की लूट पर नकेल कसने की तैयारी में सरकार। सर्विस चार्ज की तय कर सकती है सीमा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दायर किया पहला चार्जशीट में एक्सिस बैंक के अफसरों के नाम भी हैं शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा जीएसटी लागू होने पर काले धन पर लगेगी लगाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी गिरफ्तार, 55 राष्ट्रीय राइफल्स ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़ा है इन्हें। जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम, खुफिया सूत्रों के मुताबिक पिछले 15 दिन से घुसपैठ करने के फिराक में थे आतंकी। नागालैंड में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात नियंत्रण में, दीमापुर और कोहिमा में कर्फ्यू जारी। नागालैंड में हिंसा पर केंद्र गंभीर, किरण रिजिजू बोले हिंसा से रास्ता नहीं निकलेगा, गृह मंत्रालय में बैठा। गुजरात के जिला न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के 28 आरोपियों को किया बरी, सबूत न मिलने की वजह से इन्हें रिहा कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी नेता अवधेश कुमार सिंह बीजेपी में शामिल, तरबगंज से टिकट कटने से थे नाराज। इलाहाबाद में अपना दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा, पार्टी पर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बेचने का लगाया है आरोप। 5 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे देहरादून, जल्द फाइनल होगा पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभाओं का कार्यक्रम भी। हमीरपुर कलेक्ट्रेट में चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने तोड़ा दम, परिवार का आरोप, तबीयत खराब होने के बावजूद लगाई गई थी ड्यूटी। अल्मोड़ा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की रैली, कहा वो कोई बाहुबली या महाबली नहीं है, केवल हरीश रावत है। उत्तराखंड के युवाओं के लिए कांग्रेस का बेरोजगारी भत्ता कार्ड लॉन्च, समारोह में मौजूद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोगों ने फिर दी मतदाता के बहिष्कार की चेतावनी, बुनियादी सुविधाओं की ग्रामीण कर रहे हैं मांग। उत्तराखंड के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से 13 गांव को भी कर रहे हैं मतदान का बहिष्कार करने की अपील, पंचायती चुनाव में वोटिंग का अधिकार छीनने के विरोध में लिया है फैसला। उत्तरकाशी में 102 पोलिंग बूथों के रास्ते बर्फ से ढके होने की वजह से बंद, 15 फरवरी को होनी है वोटिंग। उत्तराखंड के पंचावत में 3224 सर्विस मतदाताओं को भेजे गए हैं डाक मतपत्र। लोहाघाट विधानसभा में 1176 पुरुष, 564 महिला, पंचावत में 963 पुरुष, 521 महिला सर्विस वोटर्स। भोपाल में प्रेमिका के कत्ल का आरोपी 15 दिन की पुलिस रिमांड पर, हत्या के बाद लाश को किया गया था दफन। बीजापुर में एक इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, कोबरा 204 और जिला बल के जवानों ने किया है गिरफ्तार। पटना की एनआईए कोर्ट ने मोतिहारी रेल दुर्घटना के सभी आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, हादसे में कई की गई थी जान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार को 10,000 के बॉन्ड पर दी जमानत, टीईटी घोटाले के मामले में किया गया था गिरफ्तार। मतदान प्रतिशत ग्राफ बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव की सलाह, बोले मतदान को कर देना चाहिए अनिवार्य। एआईएडीएम के महासचिव शशिकला ने सीनियर नेताओं को पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर किया नियुक्त, पूर्व महापौर एसएस दुरईस्वामी समेत कई पूर्व मंत्री को बनाया गया संगठन मंत्री। अफगानिस्तानी नागरिकों के लिए भारत में वीजा नियम किए गए आसान, 90 दिन के हर दौरे पर टूरिस्ट वीजा 1 साल तक होगा वैध। सोशल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अभिनव मित्तल के घर पर इनकम टैक्स एसटीएफ का छापा, 3700 करोड़ का फर्जीवाड़ा का था आरोप। कानपुर में नीट परीक्षा में नियमों में बदलाव के खिलाफ छात्रों ने सड़क पर किया हंगामा, अब सिर्फ 3 बार ही छात्र दे सकेंगे नीट एग्जाम। यूपी के कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने चाकू से गोद कर की युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के फर्रुखाबाद में मिड डे मील की थाली के जरिए समाजवादी पार्टी का प्रचार, 1.25 लाख से ज्यादा थालियां बांटी गई थी, चुनाव आयोग बेखबर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कानपुर उन्नाव स्नातक सीट के लिए आज हुआ मतदान, कांग्रेस के मानवेंद्र स्वरूप और बीजेपी के अरुण पाठक के बीच टक्कर। यूपी के संभल में पुलिस ने पीएनबी बैंक की गाड़ी से 94 लाख कैश किया जब्त, कागज पूरे न होने पर कैश वापस सौंपने का पुलिस का इनकार कर दिया गया है। बदायूं में खेत में मिली एक नाबालिग लड़की की लाश, गला दबाकर की गई है हत्या, परिजनों को रेप के बाद हत्या का शक। चित्रकूट में खनन माफियाओं ने पुलिस पर ही किया हमला, पत्थर से लदे ट्रकों को रोककर पुलिस की कार्रवाई के दौरान किया गया हमला। यूपी के बागपत में चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की रस्सियों से बांधकर पिटाई, तमाशबीन बन रही पुलिस। बागपत में बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी के साथ लूटपाट की, व्यापारियों का पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। बस्ती में दारोगा और ग्राम प्रधान पर गैंगरेप के आरोप, आरोपियों ने झूठ बोलकर फंसाने के लगाए हैं आरोप। उन्नाव में घर में घुसकर बदमाशों ने लूटे 50 लाख, परिवार वालों को स्प्रे से बेहोश कर दिया लूट को अंजाम। बिग बॉस 10 के विजेता मनवीर गुज्जर की तबीयत हुई खराब, अस्पताल में कराया गया उन्हें भर्ती। वाराणसी में आयोजित की गई सांस्कृतिक क्रिकेट लीग
धोती कुर्ता पहनकर छात्रों ने खेला क्रिकेट। संस्कृति में की गई है इस क्रिकेट के मैच का आयोजन। चेन्नई के कई बीच पर पहुंचा समुद्र में फैला हुआ तेल, आसपास का सारा पानी हुआ काला और चिकना। बड़े स्तर पर सफाई अभियान जारी। पटना में एक थाने से पुलिस वालों पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। डीआईजी ने एसएचओ समेत सभी पुलिसकर्मियों को किया है लाइन हाजिर। देहरादून में रेड के दौरान एक कार से अलग अलग ब्रांड की बड़ी मात्रा में शराब बरामद। चुनाव के दौरान शराब के इस्तेमाल का शक। अहमदाबाद में बैंक फ्रॉड के मामले में यूपी के 2 लड़के गिरफ्तार। एक मास्टर चाबी बनाकर कई एटीएम खोलकर निकाला करते थे पैसे। सीसीटीवी से हुआ है खुलासा। उज्जैन के विक्रम कीर्ति मंदिर में 3 से 5 फरवरी तक राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी। 1200 तरह के देशी विदेशी फूलों को देखने के लिए लोगों की भीड़। बेंगलुरु में दिन दहाड़े सड़क पर गाड़ी पर की गई फायरिंग। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के अध्यक्ष पर हमला। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। एक हफ्ते में 40 घंटे या उससे ज्यादा काम करना हो सकता है आपकी सेहत के लिए हानिकारक। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में हुआ खुलासा। चिली के जंगलों में लगी आग बुझाने में लगा दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर। ये एक बार में 10,000 लीटर पानी के छिड़काव कर सकता है। फ्रांस के म्यूजियम में चाकू लेकर घुस रहे शख्स को सुरक्षाकर्मी ने मारी गोली। जख्मी हालत में गिरफ्तार। एहतियात के तौर पर खाली कराया गया है म्यूजियम। चीन में गिरी बिल्डिंग में से 63 साल की महिला को किया गया है रेस्क्यू। महिला ने मलबे के अंदर से फोन कॉल करके मांगी थी मदद। जापान में स्प्रिंग के मौके पर शुरू हुआ सालाना फेस्टिवल। परंपरा के मुताबिक एक दूसरे को सोयाबीन फेंककर लोगों ने वसंत का किया स्वागत। अब मेड इन इंडिया होगा आईफोन। बेंगलुरु में असेंबलिंग यूनिट लेकर आएगी एप्पल। कर्नाटक सरकार ने दी है मंजूरी। जियो के फ्री डेटा ऑफर से फेसबुक का मुनाफा 128% बढ़ा। मार्क जकरबर्ग ने मुकेश अंबानी का किया शुक्रिया। फेसबुक का शेयर भी 13% चढ़ गया है। आईपीएल 2017 के लिए खिलाड़ियों के ऑक्शन की तारीख आगे बढ़ी। अब फरवरी के आखिरी में होगी खिलाड़ियों की नीलामी। टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से आलोचना झेल रहे मिसबाह ने टेस्ट कप्तानी छोड़ने से किया इनकार। बोले लोग आलोचना करने की ढूंढते रहते हैं बहाने। आईपीएल 2017 के केविन पीटरसन ने अपना नाम लिया वापस। समय की कमी की वजह से नहीं लेंगे आईपीएल में हिस्सा। पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा जल्द बनाने जा रहे हैं फिल्म। रमीज राजा ने फिल्म में लीड हीरो के तौर पर संजय दत्त को किया है साइन। डेविस कप के लिए साकेत मिनेनी के चोट के बाद बोपन्ना की नहीं हुई टीम में वापसी। अब लेंडर पेस के साथ डबल्स खेलेंगे विष्णुवर्धन। इस फिल्म की सफलता के बाद पहली बार भारतीय मीडिया के सामने आई अभिनेत्री मायरा खान। वीडियो कॉलिंग के जरिए सवालों का दिया जवाब।